बात सच है कि अगर ये रिश्तेदारियां ना होती हाँ। तो ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां ना होती। ना ही होती। ये इसकी आप बातें सुनो, आप बोलोगे इतनी गहरी बात कर रहे हैं। मुझे कह रहे बरकत भाई, ये तालीमी इदारों के रिजल्ट भी इलेक्शन कमीशन से बनवाए जाए। शाम को फेल, सुबह उठो तो पास। मैंने हकीम साहब से कहा, मैंने कहा हकीम साहब ये हाथों में लकीरें क्यों होती है? कहने लगे ताकि तुम्हारे हाथ से कोई चीज स्लिप ना हो। बादाम कह रहा है मेरी शक्ल जो है बिल्कुल आंखों जैसी है। अखरोट कह रहा है मेरी शक्ल जो है बिल्कुल दिमाग जैसी है। पिस्ता कह रहा है मेरी शक्ल जो है बिल्कुल गुर्दे जैसी है। बराबर में केला खामोश बैठा हुआ था, वो कह रहा है प्लीज आप कोई दूसरी बात करें यार। तो मोहब्बत में जो सवालात होते हैं ना, बिला वजह के सवाल। लड़का पूछ रहा है लड़की से तुम्हारी अम्मी क्या करती हैं? लड़की कह रही उनका ब्यूटी पार्लर है, वो दुल्हन तैयार करती है। लड़का कह रहा अच्छा मेरा अब्बा भी दूल्हा तैयार करता है। लड़की कह रही उनका भी ब्यूटी पार्लर है। लड़का कह रहा नहीं वो हकीम है। ये मर्द बड़ी टेंशन में आजकल। मेरा एक दोस्त कह रहा है यार अगर मेरी अरेंज मैरिज हुई तो मुझे टेंशन है कि मेरे पास किसी और की गर्लफ्रेंड आ जाएगी। इसने एक बंदे को सदके के पैसे दिए, उसने वापस कर दिए। क्यों? वो कह रहा भाई आपस में लेन देन नहीं होती। हाँ। तो कुत्ते ने काटा, यकीन करो कुत्ता एक हफ्ते तक दांत ब्रश करता रहा। अच्छा हम लोग कुत्ते को देखकर पत्थर उठाते ना, कुत्ते इसको देखकर पत्थर उठाते। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई? ये कुत्तों के आगे से गुजर जाए, कुत्ते आपस में बातें कर रहे होते। देखो यार किसी ने हमें मारने के लिए दवाई फेंकी। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? भाईजान मेरी बात सुनो, ज्यादा मेरे साथ नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूँ कसम खुदा की, आप बहुत जुगते मार रहे हो। ज्यादा जुगते नहीं मारो, ये खुदा की कसम 2.5 किलो का हाथ देख रही है। ये 8 किलो का हाथ और 6 किलो का मैल भी है, ये भी बोल। पुलिस वाले से इसी वजह से इसकी तलाशी नहीं लेते। इसकी तलाशी लेने मैल ही निकलेगा। पता है दुनिया भर के सारे प्रॉब्लम को किसी ने अपना ही पता बता दिया है। अरे लड़की देख डायरेक्ट। नहीं असल में मम्मी इसीलिए क्योंकि मम्मी अच्छी होगी ना तो पता चलेगा ना लड़की कैसी है, लड़की का इखलाक कैसा, सब कुछ वहीं से पता चलेगा। अच्छा इखलाक में ले आए ना, कराची की तो आम लैंग्वेज है। वैसे इसने बात सही की है। हाँ इसने बात सही की है कि अगर लड़की अच्छी होगी तो इखलाक अच्छा होगा। मैं कवर भी तो कर दूं उसमें भाई, मसला ये समझ। इंग्लिश फिल्मों की आह सब सुनते हैं, लेकिन गरीब की आह कोई नहीं सुनता। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ये बात सही कहते हैं कि अगर रात को 3 बजे सोने वाला बंदा आपको 9 बजे ही गुड नाइट का मैसेज कर दे तो समझ जाओ कि तीसरा प्लेयर बीच में आ गया और वो आपसे ज्यादा अच्छा खेल रहा है। वाह 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 वाह, क्या बात है, गहरी बात गहरी बात। अच्छा खतरे की बात यह है कि आपसे ज्यादा अच्छा खेल रहा है। आपसे यार बात पता है कि एक फजूल खर्ची पे एक बात करने जा रहा हूं मैं। फजूल खर्ची पे एक बात करने जा रहा हूं। बहुत से लोगों को मैंने कहते हुए सुना और देखा भी है कि हमने 10,000 रुपए का पर्स लिया। आपने 10,000 रुपए का पर्स लिया और उसमें रुपया एक भी नहीं है। मजा उस वक्त है जब आप 1,000 रुपए का पर्स लो और उसके अंदर 9,000 रुपए हो। ये कमाल बात है। वाह 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 यार व्हाट अ कैलकुलेशन। मैं तो कहता हूँ एक हाथ में मक्खन हाँ। और एक हाथ में चूना लेकर घूमते रहे और मौके की मुनासबत से लगाते रहे, दुनिया में कामयाब हो जाएंगे। हाय 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 क्या बात है, क्या बात है। और मेरा ख्याल काफी गुफ्तगू हो गई है। कई लोग ये ना समझे कि हम एपिसोड में अकेले हैं। अल्लाह ना करे हमारा बजट नहीं है गैस बुलाने का। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। शो नीचे जा रहा है, कोई ये ना समझे। अब आप देखो बीवी कह रही है शौहर से सुनिए जरा नहा कर निकलिए तो आपसे कुछ पूछना है आपके मोबाइल के बारे में। 4 दिन हो गए शौहर अभी तक नहा रहा है। अबे यार वो फाइटिंग पे मुझे याद आ गया कि एक जगह शादी हुई। शादी के दूसरे दिन ही सुबह ना घर में एक कोहराम मच गया, झगड़ा शुरू हो गया। लड़के ने जो है ना काम वाली को जो है ना थप्पड़ रसीद कर दिया। कहने लगा अम्मी अम्मी देखिए इसके हाथ में ना मेरी दुल्हन की मुंह दिखाई के कंगन है। उसकी माँ ने कहा बेटा ये काम वाली नहीं है, ये तेरी बीवी अभी अभी मुंह धोकर आई है। आपकी और मेरी भरपूर तालियों में तशरीफ लाती हैं मिली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपको देख के एक शेर याद आ रहा है। जी जी छोड़े छोड़े। हाँ छोड़ो छोड़ो कि काश तू मुझे मिल जाए इस तरह, काश तू मुझे मिल जाए इस तरह, काश तू मुझे मिल जाए इस तरह, बात बात पर ताने मिलते हो जिस तरह। हाय हाय क्या बात है, क्या बात है। ये बेटा तुम ये सूट का कपड़ा हमेशा कम लेती हो, तुम्हारी आस्तीनें नहीं होती, क्या बात है। ये फैशन है क्या है, मतलब ये तुम्हें पसंद है? मतलब बॉडी बिल्डर ये, और ये लड़की जिम भी जाती है भाई। अच्छा हाँ क्या करने जाती है? उनकी दूसरों की बॉडी बर्बाद करने जाती है। ट्राइसेप बनाती हूँ ना तो मैं चाहती हूँ नजर आए। अमीर आदमी शादी करके हनीमून पे चला जाता है और गरीब आदमी को शादी के 6 महीने तक टेंट वाला फोन करके बोल रहा होता है हाँ भाई 22 प्लेटें 105 चच्चे और 5 जग पूरे करवा दे। सींग नहीं होते लोमड़ी के, सिंह नहीं होते लोमड़ी के, सींग नहीं होते लोमड़ी के। और सुना कैसा है तू भूतनी के। वाह पहले वाला सही से बोला मैं।
अब आप देखो, बीवी कह रही है शौहर से, सुनिए जरा नहा कर निकलिए तो आपसे कुछ पूछना है आपके मोबाइल के बारे में। 4 दिन हो गए, शौहर अभी तक नहा रहा है। डीपी देखकर प्यार हो रहा है, डीपी देखकर प्यार हो रहा है, डीपी देखकर प्यार हो रहा है, फिल्टर के चक्कर में मुल्क बर्बाद हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं, जब मुंह अच्छा ना होना तो वो ठीक हो भी नहीं सकता। जैसे तेरा अच्छा नहीं। मैंने एक चीज नोटिस की है, कुछ लड़कियों का प्रॉब्लम क्या है, उन्हें रोको तो कहती है जाने दो ना, और जाने दो तो कहती है यही चाहते थे ना तुम। मैं भी मैसेज देना चाहता हूँ कि गिरती हुई कुल्फी और बढ़ता हुआ पेट और मैके जाती हुई बीवी को कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी, बच्चों को फोन और बेगैरतों को दिल दिया जाता है तो वो गेम ही खेलेंगे। इसको देखो तो सिर्फ बाल जला, कैसा ऐसा लगा किसी ने अगरबत्ती के 2 डब्बे उल्टे जला दिए यार, कसम से यार। शौहर कह रहा है बीवी से, अगर मेरी लॉटरी लगी तो तुम क्या करोगी? बीवी कह रही आधे पैसे लेके हमेशा के लिए मई के चली जाऊंगी। शौहर कह रहा है मेरी 1000 रुपए की लॉटरी लगी है, ये ले 500 रुपए और निकल। महंगाई इतनी बढ़ गई है, आप यकीन करो अक्सर लोगों से बात करना महंगा पड़ जाता है। अब आप देखो, एक छोटा बच्चा अम्मी से कह रहा है अम्मी मैंने फोन चार्ज पर लगाया था नहीं मिला। अम्मी कह रही बेटा मैंने भी नई औलाद मांगी थी, नहीं मिली। लड़की कह रही है डेट पर जाने के लिए ऑनलाइन ड्रेस ऑर्डर की थी, डिलीवरी से पहले ही ब्रेकअप हो गया। आप इस बात को मानती हैं कि कुछ लोगों की शक्ल देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि कीड़ा इनकी दाढ़ में है। मैंने एक बाबा से पूछा, मैंने कहा बाबा मैं घर में शांति कैसे लाऊं? कह लगा बेटा रात को 3 बजे पीछे वाले दरवाजे। अगर आप हमारे मुल्क में कानून के हिसाब से गाड़ी चलाओगे ना तो एक्सीडेंट हो जाएगा। आपको पता दुनिया में सबसे वफादार कौन? बिजली की तार। एक दफा पकड़ ले आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। जिसको देखो इज्जत की रोटी कमाने में लगा हुआ है, सालन की किसी को फिक्र नहीं है। वो लड़के ने लड़की से कहा कि तुम्हारी कमीज क्यों फटी हुई है? लड़की ने कहा नहीं 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 ये तो फैशन है। लड़के ने कहा बहुत अच्छे, तुम फाड़ो तो फैशन, हम फाड़े तो पुलिस स्टेशन। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। लड़कों की प्रॉब्लम इट्स वेरी टोटली डिफिकल्ट। एक लड़का मुझसे कह रहे बरकत भाई ये गर्लफ्रेंड भी अजीब होती है, इसको रोमांस का पूछो तो मना करेगी, कहीं और जाके करो तो ब्रेकअप करेगी। समझ रहे हो? देंगी। लड़कों का कहना है कि पतली लड़की से कभी दिल मत लगाना। लड़कों का सवाल है, लड़कों का सवाल है कि पतली लड़की से दिल कभी मत लगाना, क्योंकि जिस पे खाना असर नहीं करता उस पे मोहब्बत क्या खाक असर करेगी। ये बात सच है कि आजकल की मोहब्बत जो है वो आगे और पीछे के अलावा मुंह की कुर्बानी भी मांगती है। हैं? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो शराब पे मुझे याद आया, वो एक शराबी ना घर का ताला खोल रहा था, तो उससे ताला खुल ही रहा था, चाबी कभी इधर जा रही थी कभी इधर जा रही थी। बराबर में एक बंदा खड़ा था, कहने लगा भाई मैं खोल दूं? कहने लगा नहीं ताला मैं खुद खोल लूंगा, तू घर पकड़ के रख, बहुत हिल रहा है। देखो यार कैसे। इसी पे एक और बात याद आ गई। वो एक चूहा जो है ना शराब के गिलास में गिर गया। वो वहां से बिल्ली गुजर रही थी, चूहे ने कहा देखो मुझे जो है ना इसमें से निकाल दो, अगर बाद में चाहो तो तुम मुझे खा लेना। बिल्ली ने उस पर पैर मारा, चूहा निकला और दौड़ना शुरू हो गया। बिल्ली ने कहा तुम वादा खिलाफी कर रहे हो। चूहे ने कहा माफ करना मैं उस वक्त नशे में था। बहुत अच्छे। तो मोहब्बत को कैसे देखती हैं? कुछ इसकी कोई ड्यूरेशन है या आपने मोहब्बत को देखा कभी कैसे मोहब्बत जाता है? को छुप के देखा? और किसी ने आपको देखा होगा मैं तुम्हें देख रहा था, तुम उस मोहब्बत को देख रही थी, हालांकि 4 बार मैं देख चुकी हूँ। हाँ ये क्या है? मोहब्बत को कौन देखता है? मोहब्बत को तो महसूस करते हैं। दिल से दिल का कनेक्शन होता है ना। वाह 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 वाह। अब शादी के 2 दिन बाद ही सास के लिए बहू से बहू अब मुझे जल्दी से पोता चाहिए, बहू के लिए लो। आप मुझे पहले बताती मैं साथ लेकर आती। अब 2 दिन पहले हमारे मोहल्ले में एक बंदा मुझे आंख मार रहा है। मैंने बोला वो मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। वो क्या कह रहा है? वो बात ठीक है लेकिन पूछना मेरा फर्ज है। की करी लड़के से तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? लड़का कह रहा अरे मैंने तो वो नहीं छोड़ी जिनकी शादियां हो गई, तुझे कैसे छोड़ूंगा?
अरे ना मैंने कुछ लड़कियों को देखा, उनका एटीट्यूड इतना खतरनाक होता है, उनका बस नहीं चले नहाते वक्त पानी को भी कहते एक्सक्यूज मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। अब आप देखो, मैं सिचुएशन बता रहा हूँ मोहब्बत के। एक लड़का कह रहा है बरकत भाई मेरी वाली गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी थी लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने बोला क्यों? कह रहा है वो यूट्यूब चैनल जैसी थी, उसके सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा थे। छोड़ दिया ना तुमने मुझे अकेला। हाँ। छोड़ दिया ना तुमने मुझे अकेला, लो अब पकड़ लो मेरा थैला। अब आप देखो, शादी के कार्ड पर लिखा था मेहरबानी करके शराब पीने वाले लोग शादी में ना आए, बाद में पता चला दूल्हा ही नहीं आया। मेरा एक दोस्त मुझे इतनी उदास शायरी भेजता है, इतनी उदास शायरी भेजता है कि अब तो उसकी माशूका को मैं भी मिस करने लगा। अगर आप चाहते हैं ना कि बीवी के साथ इंसाफ करें तो दूसरी शादी कर लें, क्योंकि इंसाफ दो में होता है, अकेली तो खुद जज लगी होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अच्छा, वो कहते हैं कि वो जिसको पाके आपका चेहरा चमक उठे उसे महबूब नहीं फेस वॉश कहते हैं। अक्सर लोगों को मैंने कहते हुए सुना है काश पढ़ाई जो होती प्यार की तरह होती, अपने आप हो जाती, और मैं कहता हूं काश प्यार जो है वो पढ़ाई की तरह होता, पेरेंट्स मार मार के करवाते। नंबर मिलाओ। पिछले दिनों में बाथरूम में बैठा था, बाथरूम में सांप आ गया तो लोटा मुंह में लेके बीन बजा रहा।